नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान यज्ञ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 11 से 20 तक को समझने वाले हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के गहरे रहस्य समझाते हैं। यहां हमें यह जानने को मिलता है कि भगवान हर व्यक्ति को उसके भाव के अनुसार ही फल देते हैं और जीवन में सच्ची स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है। हम ये भी समझेंगे कि कर्म करते हुए भी मनुष्य कैसे बंधन से मुक्त रह सकता है और सच्चा कर्मयोग क्या होता है। तो आइए इन गहरे और जीवन बदल देने वाले श्लोकों को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक 11। श्लोक: ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हिंदी अर्थ: जो लोग मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक जीवन का एक बहुत गहरा सिद्धांत बताता है कि भगवान किसी पर पक्षपात नहीं करते, बल्कि मनुष्य जैसा भाव लेकर उनके पास जाता है वैसा ही अनुभव उसे प्राप्त होता है। अगर कोई केवल लाभ के लिए ईश्वर को याद करता है तो उसे सीमित फल मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, समर्पण और सच्ची श्रद्धा से जुड़ता है वह आंतरिक शांति और गहरा आनंद प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। हर व्यक्ति अपनी समझ और भावना के अनुसार आगे बढ़ता है। श्लोक 12। श्लोक: काक्षंथ कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रन हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हिंदी अर्थ: जो लोग कर्मों की सिद्धि चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें शीघ्र फल मिल जाता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहां भगवान बताते हैं कि बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, इसलिए वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन यह एक सीमित दृष्टिकोण है, क्योंकि यह केवल बाहरी सफलता तक सीमित रहता है, जबकि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग आंतरिक परिवर्तन और स्थायी शांति की ओर ले जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें केवल तात्कालिक लाभ के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि स्थायी सत्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्लोक 13। श्लोक: चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम व्ययम्। हिंदी अर्थ: 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है, फिर भी मैं अकर्ता हूं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक समाज की व्यवस्था को समझाता है। यह जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर है। लेकिन समय के साथ इस सिद्धांत को गलत तरीके से समझा गया। भगवान यहां यह भी कहते हैं कि वे इस व्यवस्था के निर्माता होते हुए भी उससे बंधे नहीं हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म को समझना चाहिए और समाज में अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाना चाहिए। श्लोक 14। श्लोक: नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योगी बीजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। हिंदी अर्थ: कर्म मुझे बांधते नहीं और मुझे उनके फल की इच्छा भी नहीं है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहां भगवान एक बहुत गहरी बात बताते हैं कि बंधन का कारण कर्म नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे की आसक्ति है। जब हम फल की इच्छा से काम करते हैं तो हम बंध जाते हैं, लेकिन जब हम बिना आसक्ति के कर्म करते हैं तो हम स्वतंत्र रहते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म को समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम से जुड़ना नहीं चाहिए। श्लोक 15। श्लोक: एवं ज्ञात्वा कृतं
कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मिव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वत्रम कृतम। हिंदी अर्थ, इस ज्ञान को जानकर पूर्व के लोगों ने भी कर्म किया है, इसलिए तुम भी कर्म करो। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। भगवान कहते हैं कि यह कोई नया मार्ग नहीं है, पहले भी ज्ञानी लोगों ने इसी समझ के साथ कर्म किया है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में कर्म से भागना नहीं, बल्कि सही समझ के साथ कर्म करना ही सही रास्ता है। श्लोक 16। श्लोक किं कर्मेति कव्यो यप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। हिंदी अर्थ, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसमें ज्ञानी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि कर्म का सही अर्थ समझना आसान नहीं है। कई बार जो हम कर्म समझते हैं वह वास्तव में बंधन बन जाता है, और जो हमें अकर्म लगता है वह भी अंदर से सक्रिय हो सकता है। इसलिए सही समझ बहुत जरूरी है। श्लोक 17। श्लोक कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं घना कर्मणो गति। हिंदी अर्थ, कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को समझना आवश्यक है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहां भगवान कर्म के 3 रूप बताते हैं: सही कर्म, गलत कर्म और निष्काम कर्म। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें इन तीनों के बीच का अंतर समझना होगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। श्लोक 18। श्लोक कर्मण्य कर्मयु पश्येद कर्मणि चु कर्मयो सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। हिंदी अर्थ, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी है।